तो कहानी की शुरुआत में योन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो पार्क में वर्कआउट कर रहा था। योन काफी अच्छा माउंटेन क्लाइंबर होता है और अपने कॉलेज के समय में काफी मेडल भी जीते थे, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही, इसलिए वो काफी परेशान है। उसके बाद बार में एक दोस्त से मिलता है और बात कर रहा था और बोलता है कि हम इस दुनिया में ऐसे ही पैदा हो गए हैं जो किसी काम के नहीं। उसके बाद हम योन के मॉम डैड को देखते हैं जो बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसका डैड चुपके से उस रिमोट को लेने की कोशिश करता है, तभी उसके मॉम देख लेती है और दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है, लेकिन उसका डैड रिमोट को छीन लेता और अपना मनपसंदीदा चैनल लगा लेता है। उसके बाद योंग रूम में बैठा हुआ था, तब उसकी बहन आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कब कहा था कि अपना हेयर कट करवा लेना, लेकिन तुम अब तक अपना हेयर कट नहीं करवा लिया है। तभी वो पैसे निकालती है और उसको पैसा देती है। तभी योंग उस पैसे को ऐसे मोड़ देता है और वहाँ पर फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे चैरिटी की कोई जरूरत नहीं। तभी योंग के बहन उसको पकड़ता है और उसको मारने लगता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा था कि मोम तुमसे नाराज रहती है। अब उनका 70वां बर्थडे आ रहा है, इसलिए तुमको उसके सामने अच्छा रहना चाहिए। तभी उसकी बहन अलमारी को खोलती है, जो कि उस अलमारी में क्लाइंबर के बहुत सारे सामान रहते हैं, जिसे देखकर उसकी बहन कहती है कि इस कचरे को तुम कब फेंकोगे। तभी उसके हाथों से अपना सामान को छीनने लगता है और उसके बहन को जैसे तैसे करके रूम से भगा लेता है और कहता है कि इसका हस्बैंड उसके साथ कैसा रहता होगा, लगता है उसकी रोज पिटाई होती होगी। उसके बाद योंग अपने क्लाइंबर का सामान फिर से रखने लगता है। उसके बाद हम 5 साल पहले एक सीन को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि माउंटेन क्लाइंब के एक क्लब में योंग एक लड़की वीजू को काफी पसंद करता था और वे दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि वीजू योंग से काफी अच्छा माउंटेन क्लाइंबर भी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ योंग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम के 70वें बर्थडे पर उसकी बहन ने पार्टी रखी हुई थी। अब योंग अपने मॉम डैड के साथ पार्टी में जाता है। सभी लोग उनको वेलकम करने लगते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड वहाँ के गेस्ट थे। तब ये लोग केक कट करने वाले थे तो वहाँ पर यूजू आ जाती है जो यहीं काम करती है। यूजू और यंग एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं और बाहर आकर बातें करने लगते हैं। उजी कहते कि तुम्हें पता था कि मैं यही काम करती हूँ, लेकिन योंग मना कर देता था, लेकिन वो जानता था कि वो यही काम करती है और यूजू से मिलने के लिए उसकी मॉम के पार्टी को यहाँ अरेंज किया था। और योंग उसके सामने ऐसे दिखावा करता है कि वो कुछ भी नहीं जानता है और ये दोनों ऐसे ही काफी बात करते हैं। उसके बाद योंग पार्टी में चला जाता है। उसके बाद यूजू भी आ जाती है। तभी वहाँ का होटल का मैनेजर आता है और सभी स्टाफ को बुलाता है और सभी को आज छुट्टी कर देता है क्योंकि कल सुबह सभी को जल्दी आना था। और होटल का मैनेजर भी यूजू को पसंद करने लगता है और डेट पर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन यूजू उसको कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। मैनेजर उसको बार बार स्वीटी करके बुला रहा था और यूजू भी कह रहे थे कि मुझे बार बार स्वीटी करके मत बुलाओ। तभी योंग भी आता है और पीछे से उनकी बातें सुनने लगता है। तो वहाँ पर कुछ वर्कर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर मैनेजर वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी को दिखते हैं जो वहाँ पर एक ट्रक को लाता है और ट्रक से उतरकर एक दरवाजे को खोलने लगता है और बाहर निकल के ट्रक के गैस को खोल देता है। गैस तेजी से पूरे शहर में फैल रहा था। इधर मॉम की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी और यंग की मॉम घर जाते समय वहां रखे खाने के सामान को भी पैक करने लगती है। इसे देखकर यंग उसे रोकने लगता है, लेकिन उसकी मां नहीं रुकती है। तभी उसके डैड भी बहुत सारे डेंग को पैक करने लगते हैं घर ले जाने के लिए। यहाँ पर यंग की दोनों बहनें स्टेज पर गाना गाने के लिए पहुंच जाते हैं और यंग को भी बुलाते हैं। यंग को समझ नहीं आता कि इनको कैसे रोकें। इधर दूसरी तरफ शहर में गैस तेजी से फैल रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह किस तरह की गैस है। लोग तो इसके साथ सेल्फी लेने के में बिजी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद भगदड़ मच जाती है कि गैस के सामने जो व्यक्ति भी सांस लेता है उसके बाद उसे सांस लेने में ही दिक्कत हो जाती है। देखते ही देखते पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। उधर जलता हुआ ट्रक एक गाड़ी से आकर टकरा जाता है और उस गाड़ी में रखे कैनिस्टर उड़ता हुआ मॉम के पार्टी में आ जाता है, जिससे यहाँ भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन किस्मत से किसी को भी चोट नहीं लगती है और ये सभी डर कर यहीं से भागने लगते हैं। यंग ये सब यूजू को बताता है और यूजू जाकर इमरजेंसी अलार्म बजाता है और सबको यहीं से निकलने के लिए कहती है। इधर नीचे योंग भी अपने फैमिली के साथ बाहर पहुंच सका था, लेकिन पूरे शहर में भागदौड़ मची हुई थी। लोग भी इधर से उधर भाग रहे थे। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। योंग आगे जाकर देखता है कि एक गैस पूरे शहर में फैल रहा है, जिसमें सांस लेने से पूरे लोग मर रहे हैं और सभी लोग इस गैस से बचकर भाग रहे हैं। ये सब देखकर यंग और यूजू वहाँ पर आ जाते हैं। यूजू कहती है कि बिल्डिंग के सबसे टॉप पर जाना चाहिए और सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन इसे देखकर यंग की बहन पहले से ही कार में जाकर बैठ जाती है। अब गैस को देखती है और तुरंत बाहर आती है, लेकिन वह गैस के चपेट में ही आ जाती है और गैस के बीच ही सांस ले लेती है। इसे देखकर यंग तुरंत उसे उठाकर यहाँ लाता है, लेकिन यहाँ पर भी यंग की बहन को
को सांस लेने भी काफी दिक्कत हो रही थी। सभी लोग भी एम्बुलेंस को फोन करते हैं और यहाँ आने के लिए कहते हैं और यूजू भी एड्रेस बताती है। तभी सभी लोग खिड़की से बाहर देखते हैं, पूरा गैस पूरा उसके नीचे फैल रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रही है। इसीलिए योंग सभी से कहता है कि बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहिए। इधर योंग की बहन की भी हालत काफी खराब होने वाली थी, इसलिए सभी लोग उसे उठाकर ऊपर ले जाने वाले थे। लेकिन इनके साथ के सभी लोग भी ऊपर जाने से डर रहे थे। तभी उसके मोबाइल से एक SMS आता है जिसमें लिखा हुआ था कि इसके शहर में एक टॉक्सिक गैस फैल चुकी है, इसलिए सभी लोग छत के ऊपर पर जाएं और 911 पर कॉल करें। तभी सभी लोग बिल्डिंग के छत की ओर भागने लगते हैं। तभी सभी लोग जाने पर पता चलता है कि छत का दरवाजा तो लॉक है। तभी मैनेजर को याद आता है कि इनकी चाबियां तो फर्स्ट फ्लोर पर ही रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी अब गैस फैल चुकी थी। इधर रेस्क्यू टीम भी शहर पे जाने के लिए सभी को रोक रही थी और उन्हें भी नहीं पता चल रही थी कि आखिरकार ये कौन सी गैस है, इसीलिए ये लोग भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इधर यंग और बाकी लोग भी छत पे जाने के लिए दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक आदमी मैनेजर से कहता है कि तुम भी कुछ ही करो। तभी मैनेजर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दरवाजा सिर्फ चाबियों से खुल सकती है या फिर दूसरी तरफ से खुल सकती है। तभी यूजू मैनेजर से कहता है कि हमें नीचे जाकर चाबी को लानी चाहिए। नीचे आकर चाबी को खोजने लगते हैं। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं कि इस गैस से काफी लोग मर रहे हैं और जो भी इस गैस के संपर्क में आता है उसकी स्किन और उसकी आई खराब हो जाती है। जल्दी इलाज नहीं मिलने पर उनकी मौत भी हो जाती है। और न्यूज से ही पता चलता है कि गैस से बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और मास्क को भी हर 10 मिनट में बदलना चाहिए। ये सब देखकर मैनेजर भी तुरंत मास्क लेने के लिए चला जाता है। तभी एक लड़की इन्हें दिखाती है कि रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए आ रही है। तभी वो देखता है कि गैस की वजह से छोटी बिल्डिंग में लगे लोगों को बचाना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो लोग रेस्क्यू टीम को देखेंगे वही उन लोगों को बचा पाएंगे। उसके बाद योंग और यूजी खिड़की के सामने आ जाते हैं कि छत के दरवाजे को उधर से भी खोला जा सकता है ना। यूजी कहती हाँ ऐसा किया जा सकता है। तभी योंग वहाँ पर रखी मैनेजर की ट्रॉफी को वहाँ पर मार देता है, लेकिन एक ट्रॉफी से खिड़की नहीं टूटता है। तभी योंग एक एक करके उस ट्रॉफी को उस ग्लास से मारने लगता है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। योंग खिड़की के पास पहुंचकर छत पर जाने के लिए सोचता है, लेकिन यूजू भी ऐसा करने से मना करती है। तभी योंग उसको रस्सी लाने के लिए कहती है। इधर दूसरी तरफ योंग की बहन की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। तभी एक आदमी योंग के मॉम डैड को उसके बारे में बताता है कि वो छत पर जाने वाला है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और उसको वहाँ जाने के लिए मना ही करते हैं। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे तेजी से भागता हुआ आता है और दूसरे बिल्डिंग पर कूद देता है और बाकी लोग योंग से बंधी हुई रस्सी को खींचने लगते हैं। यहू कहती है कि रस्सी को मत खींचो, बल्कि रस्सी को पकड़े रहो ताकि जब योंग गिरने लगे तो वो बच सके। तभी योंग सामने वाले बिल्डिंग में ऊपर आ जाता है। तभी योंग रस्सी को बांधकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है। इसे देखकर ये जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग का सामान उसे दे देता है। तभी योंग एक रॉड लेता है, उसकी मदद से दूसरे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड तो नीचे गिर जाती है, लेकिन योंग बच जाता है। फिर उसके मॉम डैड भी काफी परेशान हो रहे थे। तभी यूजू बताती है कि वो सब ठीक है। तभी यूजू बताती है कि वो ठीक है। तभी एक आदमी लेट कर वीडियो कॉल से उसे दिखाता है। तभी एक आदमी लेट कर रिकॉर्ड कर रहा था और ये सब को वीडियो कॉल से उसके मॉम डैड देख रहे थे। इधर योंग भी आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे माउंटेन क्लाइंब की ट्रेनिंग भी कर रखी हुई थी, जिसकी मदद से दीवारों को पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद योंग थोड़े आराम करता है और पत्थरों की मदद से आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन रस्सी के बंधे होने से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसीलिए योंग रस्सियों को खोल देता है। इसे देखकर यूजू कहती है कि तुम पागल हो गए क्या, लेकिन योंग के पास भी ऐसा करने के पीछे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बहन की भी जान भी बचानी थी, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊपर की ओर चढ़ रहा था। उसके बाद वो छत पर पहुंचने के लिए वहाँ पर एक स्टेच्यू को पकड़ लेता है और वो स्टेच्यू की मदद से ऊपर चढ़ने वाला था, लेकिन उस स्टेच्यू का एक पार्ट ऊपर से गिर जाता, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। योंग स्टेच्यू को पकड़कर ऊपर की ओर आ जाता है। इसी दौरान स्टेच्यू भी गिरने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे करके छत पर पहुंच जाता है। इधर नीचे सभी लोग उसको देखकर ऊपर की ओर भागने लगते हैं। उसके बाद योंग जाकर दरवाजा को खोलता है, जिससे सभी लोग आ जाते हैं ऊपर की ओर। और ऊपर आने पर योंग के मॉम डैड उसे काफी डांटते हैं ऐसा करने के लिए। तभी योंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जिससे सभी लोग उसको अपनी ओर बुलाने के लिए आवाज देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर भी उन्हें देखे बगैर वहाँ से चल देता है। तभी ये जो सभी को टार्च जलाकर आसमान की ओर सिग्नल देने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैमरे से पुलिस को पता चल चुका था कि जिस आदमी ने इस गैस को पूरे शहर में फैलाया है दरअसल वो एक साइंटिस्ट था। पुलिस ने भी उनके लैब को पता लगा चुका है। पुलिस साइंटिस्ट के लैब में तलाशी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद पता चलता है कि साइंटिस्ट को उसके लैब से फायर कर दिया गया था और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी एक्सपेरिमेंट किया और एक टॉक्सिक गैस बनाई थी और अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कंपनी के
बाहर अपनी टॉक्सिक गैस को फैला दिया था, मगर ये टॉक्सिक गैस पूरे शहर में फैल गई है। अब हम दूसरी तरफ योंग और बाकी लोगों को देखते हैं जो टार जलाकर हेलीकॉप्टर को अपनी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी इनका एक दोस्त माइक को वहां पर ले आता है और माइक की मदद से हेलीकॉप्टर को अपनी ओर इशारा करते हैं। इन्हें और एक हेलीकॉप्टर देखता है, लेकिन वो भी इनको देखे बगैर वहां से चल देता है। तभी योजो देखते है कि यहाँ पर बहुत सारे लाइट जल रही है, इसलिए वो ऑन ऑफ बटन के पास जाता है और लाइट को अप डाउन करने लगता है, जिन्हें हेलीकॉप्टर में बसी रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। तभी योजो भी ऊपर की ओर भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसकी पैर फिसल जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी रेस्क्यू टीम सभी लोग को बैठाने लगता है। योजो भी अंदर बैठने लगती है, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर ही कर देती है। योंग कहता है कि मुझे भले ही छोड़ दो, लेकिन ये योजो को ले जाओ, लेकिन योजो भी अकेला छोड़ने के लिए मना कर देती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम बाकी सभी को लेकर चले जाता है और इन दोनों को वहाँ पर छोड़ देता है। योंग के माता पिता उनको नीचे छोड़ने से काफी परेशान लग रहे थे और एक हेलीकॉप्टर आने से उसके साथ मैं चले जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता है, जिससे काफी दुखी हो जाते हैं। अभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे देखकर इन लोग इशारा देने लगते हैं और हेलीकॉप्टर भी इनकी ओर आने लगता है और काफी खुशियां होने लगते हैं लोग। लेकिन हेलीकॉप्टर इन लोगों को छोड़कर बड़े बिल्डिंग पर फंसे लोगों को बचाने के लिए चल देता है। अभी योंग देखता है कि गैस तो ऊपर की ओर आने लग रही है, इसलिए इन्हें भी ऊंची बिल्डिंग की ओर जाना चाहिए। तभी योंग क्लाइंबिंग का सामान, रस्सी, पानी अपने बैग की ओर भरने लगता है। यूजो भी 3 मास्क और अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े लाती है। इधर दूसरी तरफ योंग के मॉम, डैड और उसकी बहन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। योंग की बहन भी खतरे से बाहर थी। इधर योंग की दूसरी बहन भी उसको कॉल कर रहा था, लेकिन योंग भी नहीं उठा पा रहा था। इधर इन दोनों जहाँ पर थे वहाँ पर भी गैस पहुंच चुकी थी, इसलिए इन लोग मास्क पहनकर दूसरी बिल्डिंग की ओर जाने लग रहे थे। अभी ये लोग देखते हैं कि 10 मिनट बाद यह मास्क भी खराब हो जाएगा, इसलिए योंग यूजू को एक बिल्डिंग की ओर ले आता है, लेकिन यहाँ पर भी गैस पहले से ही मौजूद है, लेकिन मास्क की वजह से वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद योंग उसको अकेला छोड़कर नीचे की ओर भागने लगता है। दूसरी तरफ योंग के मॉम डैड बचाए गए लोगों में से अपने बेटी को देखने लगते हैं, लेकिन उसमें योंग नहीं दिखता है। योंग नीचे जाता है तो उसे मास्क के नशर और दिख जाते हैं और यूजू के लिए उन्हें ले जाने लगता है। इधर गैस भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी, इसलिए यूजू भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यूजू बड़ी मुश्किल से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और योंग को भी बुरा भला कहने लगती है। यूजू को लगता है कि उसे अकेला छोड़कर चला गया। योंग पीछे से ऊपर की ओर आ जाता है। यूजू भी उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन योंग सबसे पहले उसका मास्क का नस्टर बदलता है और कहता है कि अच्छा कि यहाँ एक सीढ़ी लगी हुई थी, जिससे मैं जल्दी यहाँ पर आ गया। यूजू देखती है कि यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चढ़ाई किया। इधर दूसरी तरफ योंग की डैड एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और उसे शहर की ओर चलने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर भी शहर की ओर जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर योंग के डैड के 2 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक सैनिक रहता है, जिसे देखकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। इधर दूसरी तरफ योंग और अजू बिल्डिंग के ऊपर की ओर चढ़ने लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी छत पर जाने का दरवाजा बंद था, इसलिए दोनों नीचे की ओर आ जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और ये लोग मास्क उतार देते हैं और जिम क्रूज की मदद से दूसरे बिल्डिंग में जाने लगते हैं। उसके बाद यूजू रस्सी पकड़ के दूसरे बिल्डिंग में चल देती है, मगर यम दूसरे बिल्डिंग की ओर जाने लगता है, लेकिन गैस चिमनियों की मदद से ऊपर की ओर आने लगती है और एक जिम टूल को रस्सी की मदद से फेंक देता है। इसके बाद योंग जल्दी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम 2 आदमी को देखते हैं जो न्यूज चैनल के लिए काम कर रहा था, और वो लोग अपने न्यूज चैनल को दूसरे चैनल से आगे बढ़ाने के लिए एक ड्रोन निकालते हैं और शहर की ओर भेजने लगते हैं, ताकि इन लोगों को न्यूज में दिखाने के लिए कुछ फुटेज मिल सके। तभी इन लोगों को न्यूज से पता चलता है कि इस गैस को खत्म करने के लिए पानी का मदद लिया जा सकता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम पानी की मदद से गैस को खत्म करने लगते हैं। लेकिन ये टॉक्सिक गैस भी लगातार फैल रही होती है। वो भी छुप कर शहर की ओर जाने लग रहा था। तभी ये लोग न्यूज चैनल के उस ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ योंग और रोजित मॉल के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। इधर योंग रेस्क्यू टीम को कॉल करके वहाँ का एड्रेस बताता है और यहाँ आने के लिए कहता है। यूजू को भी यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू दिखते हैं। यूजू से कहती है कि यहाँ पर 20 लोग फंसे हुए हैं, तभी वो लोग हमें बचाने के लिए आएंगे। तभी वो लोग बहुत सारे स्टैचू को एक जगह खड़े करते हैं और हेलीकॉप्टर को अपनी ओर इशारा करते हैं। तभी वो लोग सामने वाले बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जो कि वहाँ पर फंस चुके थे। वो सभी बच्चे भी उनको देखकर मदद के लिए बुला रहे थे। तभी योंग ने जिस रेस्क्यू टीम को वहाँ पर बुलाया था वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ चुका है, लेकिन यूजू उन बच्चों को देखती है जो काफी डरे हुए थे, इसलिए दोनों सबसे पहले उस बच्चे को बचाने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद ये दोनों स्टैचू की मदद से एक एरो बनाते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर जिस रेस्क्यू टीम देख लेती है और उन बच्चों की ओर जाने लगती है और बच्चों को बचा कर ले जाती है। योंग और आयुजी इस बार भी रह जाते हैं। तभी वहाँ पर और एक धमाका होता है, जिससे गैस तेजी से फैलने लगता है और ये लोग देखते हैं कि ये गैस उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रही है। यूजू को एक बड़ी बिल्डिंग पर एक किरण दिखती है
जिसके बाद ये दोनों उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। दोनों विंडो को खोलते हैं और नीचे कूदकर उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी योंग के डैड भी न्यूज चैनल वाले को पैसा देकर उसको ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों आदमी भी ड्रोन की मदद से उन दोनों को खोज लेते हैं। योंग के डैड अपने बेटे को जिंदा देकर काफी खुश होता है, लेकिन वहाँ पर भी 2 ऑफिसर आ जाते हैं और सभी लोगों को यहाँ से भगाने लगते हैं। तभी योंग के डैड उन्हें बताता है कि उनका बेटा अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है। ये देखकर ऑफिसर रुक जाते हैं। एक आदमी इस न्यूज चैनल का लाइव वीडियो शेयर कर देता है, जिससे यंग और आयजू नेशनल टीवी पर आने लगते हैं। ये दोनों लगातार उस बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहे थे और ड्रोन भी उनका पीछा कर रहा था और सभी लोग भी उन दोनों को देख रहे थे। योंग की फैमिली उन दोनों को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। पूरी कोरिया में इन दोनों ही न्यूज पर आ रहे थे। तभी फूड ब्लॉगर भी इन दोनों को देखकर लाइव रिएक्शन दे रहे थे। इधर यंग और आयजू भी एक दूसरे का साथ देखकर बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। आज इन दोनों की माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग काम आ रहा था और इन दोनों बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब बस इन दोनों बिल्डिंग के बहुत ही सामने खड़े हुए थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक रस्सी को वहां पहुंचाना था। वहां पर भी रस्सी को पहुंचाना काफी मुश्किल लग रहा था। पूरा शहर भी गैस से कवर हो चुका था। तभी वहां पर उस ड्रोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। ड्रोन भी खराब होकर नीचे गिर जाता है। योंग और आयजू को लगता है कि अब तो इन दोनों यहाँ पर ही मर जाएंगे और उन दोनों रोने लगते हैं, लेकिन मगर वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन ही आ जाते हैं। इन ड्रोन को लोगों ने उनकी मदद के लिए भेजा हुआ था और सभी लोग भी ड्रोन की मदद से गैस को नीचे ही रोकने लगते हैं ताकि इनको भी ज्यादा समय मिल चुके बचने के लिए। योंग अपना प्लान एक ड्रोन को समझाता है। के बाद ड्रोन अपने रस्सी को एक दूसरी तरफ ले जाकर फंसा देता है। योंग के मॉम डैड भी सभी को देख रहे थे मोबाइल में और योंग और आयजू रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन दोनों बीच में ही फंस जाते हैं। फिर पाइप में भी रस्सी निकलने लगती है। यूजू भी रस्सी को काटने लगता है ताकि बिल्डिंग के दूसरी तरफ इन लोग गिर जाए। रस्सी को काटने का बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रस्सी पाइप से भी निकल जाती है, जिससे दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं और ड्रोन भी नीचे गिर जाता है। इससे सभी को लगता है कि अब तो नीचे गिरकर मर गए होंगे और योंग के मॉम डैड भी ये देखकर काफी रोने लगते हैं। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम भी उन्हें देखने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए वो लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं। जब ये लोग क्रेन पर कुछ देखने लगते हैं, तब यहाँ देखने पर यूजू और यंग वहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि सर्वाइव कर चुके होते हैं और अब भी ठीक होते हैं। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचा कर ले जाती है। ये खबर जब योंग की बहन को मिलती है तो काफी खुश होती है और अगली सुबह योंग अपने फैमिली की ओर पहुंच जाती है। उनकी फैमिली भी उन्हें देखकर काफी खुश होती है और यूजू भी अपने मॉम डैड को यहाँ आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर भी आता है और उसका झूठा प्यार दिखाने लगता है और फिर से स्वीटी नाम से पुकारता है, लेकिन वो जो उसको एक थापड़ मारता है और वहीं पर वो गिर जाता है और कहती है कि मुझे दोबारा स्वीटी मत बुलाना। फिर यू जो यहीं से चली जाती है। फिर यहाँ पर यंग और अजय फिर से दोनों मिलते हैं। तभी वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है, जिससे कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि टॉक्सिक गैस अब धीरे धीरे कम होने लग रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल होने लग रहा है। और उस एंडिंग के साथ यह मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसा लगा हो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।